ओम शांति। आज का वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त कैसे हम बने, वो बाबा ने आज हमें बताया। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते मम्मा और बाबा त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की बातें, हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी कब? जब इस बेहद के स्मृति स्वरूप में स्थित होंगे। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। इम्पॉर्टेंट लाइन, जो बेहद के पूर्वज का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आपका काम है अमर ज्योति बनकर अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना, उनको ठिकाना देना। तो अनुभवी मूर्त हम ऐसे बनेंगे। और बाबा ने हमें कहा कि सदा अनुभवी मूर्त की स्टेज पर रहो, बुजुर्गपन की स्टेज पर, पूर्वजपन की स्टेज पर रहो, क्योंकि हम आत्माएं ही सबसे पहले आई थी सतयुग त्रेता। और फिर जब हमारा डिटेरियोरेशन हुआ, जब हम नीचे आने लगी, हमारी स्थिति गिरने लगी, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी स्मृतियों में क्या चीज़ है। इसलिए बाबा ने कहा कि पूर्वजपन की स्मृति, कि हम कौन सी आत्माएं हैं, पहले पहलाने वाली महान आत्माएं हैं। तो जैसे ही हमारी स्थिति नीचे गिरी तो द्वापर में सब आत्माओं की स्थिति नीचे गिरना शुरू हो गई। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि तुम पूर्वज आत्माओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करनी है कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करने से पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन सी आत्मा, मेरी महानता क्या है, मेरा गायन क्या है और मेरा काम क्या है। तो जब हम अपने सोमान में स्थित होंगे तब हमें समझ में आएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य तो अंधकार मिटाना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले तो ये याद रखो बेहद की स्मृति कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। बाबा बीज है, मम्मा बाबा दो पत्ते, और फिर उसके बाद तना। तो हमसे ही तो शुरुआत हुई। तो मैं हूँ कौन, मैं इतनी महान आत्मा हूँ। और उसके बाद अगर मैं महान हूँ तो मेरा कार्य कैसा होना चाहिए, वो भी महान होना चाहिए। तो अमर ज्योति बनकर, अमर ज्योति का मतलब है कि हमारी ज्योति कभी कभी बुझनी और कभी कभी जलनी नहीं चाहिए। हमारी स्थिति सस्टेनेबल रहनी चाहिए। हमारी स्थिति ऐसे रहनी चाहिए एक रस, कि प्रभाव ना पड़े परिस्थितियों का। अगर हम पर प्रभाव पड़ गया तो वो ज्योति फिर अमर नहीं रहेगी। फिर हम कैसे दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। हम सोचें कि रास्ता है, रास्ते पर एक बहुत सुंदर बल्ब जला है, लेकिन अगर वो कभी बल्ब जल रहा है, कभी थोड़ी देर तक वो बुझ रहा है, तो वो कैसे राह दिखाएगा? नहीं दिखा सकता ना। जो राही है वो भटक सकता है। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि कभी कभी स्थिति बहुत अच्छी, बाबा कह रहे हैं, कभी कभी स्थिति डाउनफॉल में आ जाए। अमर ज्योति बन करके अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना है। स्लोगन बाबा ने दिया, किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। मस्त योगी की डेफिनेशन, किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। योगी मतलब जो याद की यात्रा में समाया है। योगी मतलब जिसको सारी स्मृतियाँ हैं, उसको सारी स्मृतियाँ नॉर्मल बैठा हुआ है तब भी हैं, और जब वो कोई कर्म में आ गया है तब भी हैं। तो कर्म में ही तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इंटेंगल हो जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, लोगों के ओपिनियंस के साथ। तो जब वो बातें आती हैं मुझाने वाली, तो बाबा कहते हैं उसमें भी मौज का अनुभव करना, मतलब उसमें भी डिटैच्ड स्थिति कि मैं कौन हूँ। उसमें भी वो योग की जो अनुभूति है, उसमें भी वो स्मृतियाँ जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, अगर वो रहती हैं
तो ही हम मस्त योगी बन पाएंगे, तभी हमारे ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ, खुद को भूल जाते हैं, अपनी स्मृतियों को भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाते हैं, फिर उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। ओम शांति।